जानवर है हम जनता ना है, वोट दिया हमने। आप तो कहीं और घुस जाते हो, हाँ कहीं भी घुस जाते हो आप। हाँ, बच के रहना, कभी साथ रेस कोर्स में घुस जा। 2013 में घुसा था। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री जनता के चुने हुए नहीं है, ये ध्यान कर लेना। कलम भी मेरी, अखबार भी मेरा, सवेरे को लिखूंगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश का सांसद जो आज मुख्यमंत्री बना बैठा है योगी आदित्यनाथ, 3 मुकदमे दर्ज हुए थे और इसी संसद में बैठ के औरतों की तरह रोया था। हमने एक गुजराती मांगा था, उन्होंने एक के साथ एक फ्री करके 2 भेज दिए। इसके बच्चे ना, उनके कहाँ बच्चे? तो हमारे भी ना। मैं भी ऐसा ही हूँ। आज लड़ाई होगी। जब एक देश का झांसा राम सारे देश को चला सके, हम अपना घर भी ना चला सकते भाई। आंदोलन भी होगा, खेती भी होगी, सरकार से लड़ाई भी होगी और बच्चों की शादी भी होगी। सब काम करेंगे तो फिर तो देश भी नहीं चला सकते। इसलिए संसद को भी प्राइवेट में दे दो, बहुत बढ़िया रहेगा। अब क्या कह रहे हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, एक एक करके सारा देश बेच कर स्वामी जाऊंगा। था तो इनकी वही मंत्री स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेंट कर रही थी। आज 750 रुपए के आसपास सिलेंडर हो गया है, तो आज मोदी जी को क्या भेंट करेगी वो? अब कहाँ बढ़ गई, किस भट्ट में है, बोलती क्यों नहीं? ये देश को ही खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, तुम उस मिट्टी की बात कर रहे हो। देखिए, पुरानी सरकारें चाहे कोई सी भी हो, वो देश में इंडस्ट्री लगाती हुई आ रही थी, देश में रोजगार देते हुए आ रहे थे। और जब से ये आए हैं, देश से रोजगार खत्म कर दिया, देश की सारी इंडस्ट्री बेच दी। अब बचा क्या देश में? लेकिन 2 चीज। भाजपा के नुमाइंदे कहते देश मजबूत हाथों में तरक्की कर रहा है देश आज। हाँ, बहुत तरक्की कर रहा है। जब हमारे देश में 300 रुपए का सिलेंडर था, तो इनकी वही मंत्री स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेंट कर रही थी। आज 750 रुपए के आसपास सिलेंडर हो गया है, तो आज मोदी जी को क्या भेंट करेगी वो? अब कहाँ बढ़ गई, किस भट्ट में है, बोलती क्यों नहीं? ये देश तरक्की कर रहा है। अरे मोदी जी ने तो कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब क्या कह रहे हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, एक एक करके सारा देश बेच कर स्वामी जाऊंगा। थारे लिए कुछ नहीं छोड़ देगा, अपना आप सारा बेच के जाएगा। हाँ, देश बेच रहे हैं, देश बेच रही है। देखिए, हिंदुस्तान की 9 रत्नों में से एक ONGC, जो आज तक किसी उसका जो भी बैलेंस शीट आई है घाटे में नहीं आई है, वो क्यों बेच दी भाई? LIC जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी क्यों बेच रहा भैया? तो लेकिन जब बजट पेश किया गया था, सीतारमण जी ने बाकायदा कहा था एक सवाल के जवाब में कि ये जो कंपनियां हैं, जो सरकारी उपक्रम है, हम इनको नहीं चला सकते, इनको बेचने में फायदा है। तो फिर तो देश भी नहीं चला सकते। इसलिए संसद को भी प्राइवेट में दे दो, बहुत बढ़िया रहेगा। और जब आप देश की कंपनियां नहीं चला सकते, तो इस्तीफा दीजिए। जो देश की कंपनी चला सकता है वो बैठ जाएगा। वो कहते हैं सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। हैं? सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। तो आप भी तो सरकारी कर्मचारी हो, तनख्वाह लेते हो। जितने मिनिस्टर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये भी तो सरकारी कर्मचारी हैं, तनख्वाह लेते हैं। ये भी काम नहीं करते, तो इनको भी बाहर करो सबको। हरेंद्र जी, गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, गेहूं की फसल नजदीक आ रही है, किसान आंदोलन करेगा या अपनी फसल की देखभाल करेगा, उसको तैयार करेगा? आंदोलन भी होगा, खेती भी होगी, सरकार से लड़ाई भी होगी और बच्चों की शादी भी होगी। सब काम करेंगे। अच्छा, हाँ, सब मैनेजमेंट है हमारे पास। ये किसान सब है। ऐसे तो किसान बर्बाद हो जाएगा। जब एक देश का झांसा राम सारे देश को चला सके, हम अपना घर भी ना चला सकते भाई। लेकिन उनको परिवार छोड़ रखा है देसी खातिर, उन्होंने तो अपना। किसने? पीएम साहब ने। तो हमारा भी छोड़वा हुआ है क्या? हमारा भी छोड़वा हुआ है। उनके बच्चे नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। उसके बच्चे ना, उनके कहाँ बच्चे? तो हमारे भी ना। मैं भी ऐसा ही हूँ। आज लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। घर लौटने के लिए बोला है उन्होंने, घर लौटने के लिए। और हम भी तो कह रहे हैं वापस जा गुजरात। हमने एक गुजराती मांगा था, उन्होंने एक के साथ एक फ्री करके 2 भेज दिए।
गुजरात में ऑफर चल रहा के साथ एक मेरी सरकार जनता ने चुन के भेजा ध्यान क्यों नहीं दे रही आप पे? जनता ने चुन के भेजा है। अरे हम कौन है, जानवर है हम हम जनता ना है, वोट दिया हमने। आप तो कहीं और घुस जाते हो, हाँ कहीं भी घुस जाते हो आप। हाँ बच के रहना, कभी साथ रेस कोर्स में घुस जा 2013 में घुसा था। हरेंद्र जी, जब से 26 तारीख को जो ट्रैक्टर परेड हुई थी उसके बाद में बड़े मुकदमे दर्ज हो गए हैं, इनाम घोषित किए जा रहे हैं, आरोपी बनाए जा रहे हैं, गांव-गांव नोटिस जा रहे हैं जिन जिनके ट्रैक्टर आए थे। क्या उसके बाद से पुलिस थोड़ी हावी हो रही है आप पे? देखिए पुलिस हावी नहीं है, पुलिस मजबूर है। क्यों? क्योंकि ये बैठे ना ऊपर उनके आका, ये अभी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पुलिस को खुला छोड़ो, जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है उनको खुला छोड़ो, लेकिन इन्होंने सबको अपने बांदी बना लिया, अपने यहाँ हाईजैक कर लिया। कोई सी देश की एक भी संवैधानिक संस्था ऐसी नहीं छोड़ी जो निष्पक्ष हो। तो अब वो क्या करें, उनको ऑर्डर देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज सरकार तुम्हारी है, कल सरकार तो हटेगी, कोई और बनेगा, उसके लिए आप रास्ता खोल के जा रहे हो तो देश गलत हाथों में चला जाएगा, गलत जगह चला जाएगा, उनकी परंपरा बदल जाएगी। वरना मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश का सांसद जो आज मुख्यमंत्री बना बैठा है योगी आदित्यनाथ, 3 मुकदमे दर्ज हुए थे और इसी संसद में बैठ के औरतों की तरह रोया था, और हमारे ऊपर दबादब मुकदमे। अब तो आप मुकदमे खत्म हो गए ना सब उनके, किसके? योगी साहब। अरे कलम भी मेरी, अखबार भी मेरा, सवेरे को लिखूंगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। भाई सरकार उनकी कर लो, सरकार बदलेगी। जनता चुन रही है, वोट दे रही है बाकायदा उनको। किसे दी है? उत्तर प्रदेश के अंदर 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री जनता के चुने हुए नहीं है, ये ध्यान कर लेना। हरेंद्र साहब, हमने जितने लोगों से बात की, करीब 3.5 महीने होने जा रहे हैं, हर आदमी ये कहता है, 90% आदमी खासतौर जो आंदोलन कर रहा है कि हमने सरकार को बनाया था और हमने इसको गद्दी पे दिया था, हम इनसे गद्दी छीन लेंगे। क्या इनसे कोई गलती हो गई? सरकार से नहीं, किसानों से। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती हुई। हमने ये सोचा था कि पिछली सरकार नालायक थी, नालायक को हटाओ। हमें नहीं पता था कि जिसको हम चुन रहे हैं ये सरकार महानालायक निकलेगी, तो ये महानालायक निकल गई। अब जब बरतते हैं तभी तो पता चलता है। अरे बाजार से झोटा लावे खरीद के, हमें क्या पता कैसा है, पर जब बुग्गी में जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। अब हमने जोड़ लिया बुग्गी में, पता चला नाल मट्ठा है तो बेकार है, तो अभी से बदल देंगे, जोड़ता दूसरा लाऊं। ठीक है। लेकिन ताऊ हरदीप सिद्धू को तो है जो पकड़ लिया गया है आज, सरकार तो आपके पक्ष में ही चल रही है ना। आपने कहा कि दीप सिद्धू ने किया है लाल किले पे, उसको आज पकड़ा गया है, 1 लाख रुपए का इनाम भी था। बाप उनका, बेटा उनका, हाँ तो हमारे पक्ष में कहाँ से है? क्यों? अगर हिम्मत है सरकार के अंदर, हाँ तो सरकार उसकी 15 दिन की चैट और 15 दिन की कॉल डिटेल निकाले, उसका नार्को टेस्ट कराए, और भी एक आधा और टेस्ट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सार्वजनिक हाँ। क्यों नहीं करती जनता के सामने? बताइए जी। क्यों नहीं करती? उसके कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दे जी, चैट सार्वजनिक कर दे, देश को पता चल जाएगा कि दीप सिद्धू को आदेश देने वाला उसका बाप कौन था, पूरा देश जान जाए।